अस्सलाम वालेकुम। टाइम ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइल में तबाहकुन हंगामे फूट पड़े हैं, जिसके बाद पूरे मुल्क में फौज और पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ मौत का खेल शुरू कर दिया है और दर्जनों यहूदी एहतजाज के दौरान में अब तक हलाक हो चुके हैं। इसराइली अपोजिशन का कहना है कि वजीर आजम नेतन्याहू एक नाअहल वजीर आजम है और इसने डील ऑफ द सेंचुरी को 1 जून से नाफिज ना करके यहूदियों के साथ गद्दारी की है। इसके अलावा ये भी इत्तलात हैं कि मुजाहिरीन ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के घर के बाहर और पूरे मुल्क में जलाओ घेराव तोड़ फोड़ शुरू कर दी है। मुसद्दका जराए के मुताबिक नेतन्याहू पुलिस की निगरानी में मुल्क से फरार की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन बेकाबू मुजाहिरीन ने इनको ऐसा नहीं करने दिया, जिसके बाद इसराइली फौज ने वजीर आजम हाउस का कंट्रोल संभाल लिया। इसराइल में यहूदियों पर गोलियों का चलना अब आम बात है और ये सिलसिला 1 माह से जारी है, जो इन हंगामों में मजीद तेजी पैदा कर रहा है। 28 जून को द वाशिंगटन पोस्ट का इसराइल से सवाल है कि इज दिस द बिगनिंग ऑफ इसराइल स्प्रिंग। इसराइली अपोजिशन का कहना है कि इसकी बुनियादी वजह ये है कि खित्ते में 1 जून से डील ऑफ द सेंचुरी का नफाज होना था, जिसमें अमेरिका ने इसराइल को धोखा दिया है और ट्रंप जो डील ऑफ द सेंचुरी का खालिक है वो इससे मुकर गया है, लेकिन इसराइल को अमेरिका के बजाय डील ऑफ द सेंचुरी पर खुद अमल करना चाहिए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू इस पर अमल नहीं कर रहा है, लेकिन अभी इससे भी बड़ी खबर इसराइली अखबार हार्ट्स ने दी है कि ट्विटर अकाउंट में जिसने अपने अकाउंट के साथ स्टार ऑफ द डेविड का लोगो लगाया था, ट्विटर ने इसको अकाउंट से डिलीट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा स्टार ऑफ द डेविड को अगर ट्विटर अकाउंट पर लगाया भी जा रहा है तो इसके साथ डेविड लोगों को आग लगा देखा जा रहा है। इसराइल ने ट्विटर अकाउंट की इंतजामिया को नोटिस भी भेजा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दुनिया भर के अखबारात में इस तरह की खबरें लगा रही हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को खामोशी ही में बाका और सलामती नजर आ रही है, जबकि इसराइल का 72 साल से दोस्ती का दम भरने वाले अमरीकी अखबारात दुनिया भर को ये बता रहे हैं कि क्या ये इसराइल में खिज़ां की शुरुआत हो रही है। इसराइली अपोजिशन और दाएं बाजू के मजहबी तबके का वजीर आजम नेतन्याहू से कहना है कि क़याम इसराइल का मकसद ग्रेटर इसराइल और इसके लिए 2017 में डील ऑफ द सेंचुरी एक अहम काम था, जिसका नफाज 1 जून से होना था। इसके सिवा इसराइल के कयाम का और कोई मकसद नहीं है, जिसमें इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जी, ये वही इसराइल है जिसने 72 बरसों से फलस्तीनियों की जिंदगी हराम कर रखी थी और रोजाना की बुनियाद पर इसकी फौज फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रही है। हजारों फलस्तीनियों पर इसराइली जेलों में तारीख का बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है और इनकी मईशत और घरों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। दोस्तों, 24 मई 2017 को ट्रंप के दौरा इसराइल के दौरान फलस्तीन में हंगामे फूट पड़े। अमरीकी परचम को नजरे आतश किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के दौरा इसराइल पर फलस्तीनी सरापा एहतजाज रहे। इस दौरान इसराइली फौज ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 11 फलस्तीनी जख्मी हो गए। इस मौके पर इसराइली कब्जे के खिलाफ फलस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मार्च किए गए। इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनियों की भूख हड़ताल को 36 दिन गुजरने पर मगरबी किनारे में फलस्तीनियों ने यौम गजब मनाया। मुजाहिरीन ने इसराइली और अमरीकी परचम नजरे आतिश किए। एहतजाज में बच्चे भी शरीक थे, जिन्होंने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन पर शदीद तशद्दुद किया गया। इस दौरान फलस्तीन के दौरे पहुंचने के बाद सदर ट्रंप ने हम मनसब महमूद अब्बास के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसराइल के साथ मुज़ाकरात को तैयार हैं, ताहम इसराइल को इंसानी हकूक का एहतराम करना होगा। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोशा हूँ। ट्रंप ने कहा कि फलस्तीन के साथ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। इस दौरान फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि इसराइल ने फलस्तीन पर गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। इसराइल को इंसानी हकूक का एहतराम करना होगा। अमरीकी सदर को मुकद्दस सरजमीन पर खुशामदीद कहते हैं। महमूद अब्बास ने अमरीकी डील ऑफ द सेंचुरी को सदी का थप्पड़ करार दिया
और ये डील अब खत्म होने को है। दोस्तों, इसराइली ये सब कुछ सिर्फ फलस्तीन और अहले अरब के साथ नहीं करते रहे, बल्कि उसने ईरान, पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर और दुनिया भर में मुसलमानों पर तशद्दुद और जुल्म करने वालों का साथ दिया। इस सिलसिले में 18 सितंबर 2017 को फलस्तीन न्यूज के मरकजी इत्तलात से जारी होने वाली इत्तला के मुताबिक इसराइली ज़राए ब्लाग ने इंकशाफ किया है कि सह्यूनी रियासत म्यांमार की हुकूमत को रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम के लिए असलहा और गोला बारूद मुहैया करते हुए निहत्ते मुसलमानों के कत्लेआम में बिला वास्ता तौर पर मुलव्विस रही है। फलस्तीन न्यूज को मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक इसराइली ज़राया ब्लाग में हालिया अय्याम में शाये होने वाली इन रिपोर्ट्स का मुतालिया किया है, जिनमें सह्यूनी रियासत और म्यांमार की फौजी हुकूमतों के दरमियान आज तक दिफाई और फौजी ताउन का सिलसिला जारी रहने की तस्दीक की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरी दुनिया में बर्मा की हुकूमत पर वहां के मुसलमान अकलियत के साथ गैर इंसानी सलूक और जंगी जराइम के इल्जामात के बावजूद इसराइल ने म्यांमार की हुकूमत को असलहे की फराहमी जारी रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की फौज के जनरल मेन ओंग हेलिंग ने सितंबर 2015 में इसराइल का दौरा किया और सह्यूनी महकमा दिफा के साथ मुतअद्दिद मुआहदे किए, जिनमें मोहलिक हथियारों की खरीदारी भी शामिल थी। माजी में भी इसराइल मुसलमानों पर तशद्दुद और इनकी नस्ल कुशी के लिए हथियार दिए। इसके अलावा बर्मा की फौजी हुकूमत को वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार मुहैया करता रहा, लेकिन वक्त ने बहुत देर तक न किसी का जुल्म बर्दाश्त किया है और ना इंसाफी मेरे रब को पसंद है। ये कहना बहुत सारे दानिश्वरों को अच्छा लगता है कि ये काफिर इंसाफ का निजाम कायम कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह उनके साथ है, लेकिन अभी तो सिर्फ हंगामे शुरू हुए हैं। आगे देखिए होता है क्या। इसराइल ने मुसलमानों पर बहुत सारे जुल्मों से तम किए हैं, मुसलमानों की जिंदगी अजीरन की है, फलस्तीन पर कब्जा कर रखा है। लेकिन दोस्तों, ये ज्यादा अरसा नहीं चलने वाला। अब जिस तरह से अमेरिका ने दगा दिया है, अमेरिका ने इसराइल को तन्हा छोड़ दिया है और खास तौर पर डील ऑफ द सेंचुरी के हवाले से जो बात की जा रही थी, अब वो मुआहदा भी खत्म होने जा रहा है, तो यकीनी तौर पर इसराइल अब मुश्किलात का शिकार होता दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ईरान के साथ जो पंगे लिए हैं, ईरान अब उस पोजीशन में आ चुका है कि अगर वो चाहे तो वो फलस्तीन को चंद सेकंड्स में उड़ा सकता है। लेकिन अब आगे क्या होगा, इस हवाले से आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपनी सजेशन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।